देखिए आज हमारी सिलोक की क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले बेसिकली जो कल हमने पढ़ा था सिलोक को 150 मेथड से कर रहे थे ना, उसमें सिलोक के न्यायिक नियमों में वो क्वेश्चन कर रहे थे कि आप जल्दी उत्तर कैसे दे पाएंगे। मैंने कल बताया था इस वाले टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। 1-2 क्वेश्चन चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। प्लस आपको तरीका हम सिखा रहे हैं वो 150 वाला मेथड होगा, और मैं ये बताते हैं कि 150 वाले मेथड से आप क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में, कल ही मैंने बताया था अगर आप 150 की क्लास से हमारी पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो इसी यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। पूरी रीजनिंग की प्लेलिस्ट 1 बाय 1 बना रखी है और साइंस की बना रखी, सभी सब्जेक्ट की 1 बाय 1 PDF वो प्लेलिस्ट बनती हुई जा रही है। आप पिछली क्लास देख के आएंगे तो ये वाली क्लास आपको 100% समझ में आएगी, और पिछली क्लास का देख लेंगे तो आप क्वेश्चन भी करने लग जाएंगे आज की क्लास से। आज हम आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन भी पढ़ाएंगे और इस वाले में ये बताएंगे कि पिछले वाली जो वैल्यू आपको 150 याद करवाई थी वो याद कैसे करनी है। आइए शुरू करते हैं भाई। कल जो बेटा मैंने पढ़ाया था न्याय निगमन वाले चैप्टर में ये पढ़ाया था। और हाँ, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेट 20 क्लासेस ऑफिशियल नाम से है, उस पर जा रही है। उस वाले भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्लास की PDF आती है, ऑफलाइन में जितना भी कंटेंट चलता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं भाई। मैंने कहा न्याय निगमन की बात करें तो न्याय निगमन में कल मैंने पढ़ाया था कि आपका 150 होता क्या है। मैंने कहा जब आपका वर्ड लिखा मिलेगा सभी का मतलब ऑल हल्का से रिवीजन कराएंगे तो इसमें वैल्यू लेते हैं 100 और 50 लेते हैं। मैंने कहा दूसरा बताया था अगर हमारा आता है कोई नहीं, अगर हमारा आता है कोई नहीं तो इंग्लिश में लिखा मिलेगा नन, और नन आए तो आप वैल्यू लेंगे 100 और 100। और कल की क्लास में मैंने ये भी बता दिया था बेटा कि अगर आपका लिख के आता है कुछ, अगर लग के आता है कुछ मीन्स सम लिख के आता है, सम का मतलब होता है 50 और 50। और नंबर 4 मैंने कहा अगर हमारा आता है कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं लिख के आता है इस बात का मतलब होता है इंग्लिश में लिख के आता है बेटा सम नोट। अगर सम नोट लिखा मिले तो इसका मतलब 50 और 100 वैल्यू ले रहे होंगे। और अगर ये वैल्यू आपको याद हो गई, अगर ये वैल्यू याद होगी, मैंने कहा ये वाली वैल्यू सभी को याद होती है, कुछ कुछ वैल्यू 50-50 और कोई नहीं पे वैल्यू कितनी होती है 100 और 100। मैंने कहा कुछ नहीं वाली और कोई नहीं वाली वैल्यू सभी को याद होती हैं, और सभी से ये जान लेना आगे बड़ा पीछे छोटा, और कुछ नहीं पे पहले छोटा फिर बाद में बड़ा है, ऐसा कुछ है। मतलब नहीं वाला आएगा कोई नहीं तो 100-100, अगर कुछ कुछ है तो 50-50, अगर कुछ नहीं है तो 50 और 100, और सभी आया है तो 100 और 50। कल की क्लास में डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था प्रत्यक्ष निष्कर्ष जब आएगा तो आपको सिर्फ एक कथन की आवश्यकता होगी। एक कथन दिया होगा, अगर आपको एक कथन दिया होगा तो एक कथन से आप इसका उत्तर निकाल पाओ तो उसको डायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। उसमें सिर्फ 2 बातें ध्यान करने को बताई थी। मैंने कहा पहला तो ध्यान रखना पॉजिटिव अगर हमारा स्टेटमेंट है तो उसका निष्कर्ष भी कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा। पहला काम चेक करना। दूसरी काम हमने चेक करने वाली बात बताई थी। मैंने कहा इसमें आमदनी खर्चा चेक करना 100 और 50 वाला। मैंने कहा अगर हमारे कथन में वैल्यू 100 है तो हमारे निष्कर्ष में 50 हो चाहे 100 हो दोनों चलेंगे। अगर हमारे कथन में वैल्यू 50 है तो हमारे निष्कर्ष में वैल्यू अगर 100 आ गई तो वो गलत हो जाएगा निष्कर्ष। ये 2 बातें कल मैंने पढ़ाई थी। मैंने कहा ध्यान रखना पहला तो पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा आमदनी खर्चा। अगर इतना चेक कर लिया तो डायरेक्ट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। आज एक नया स्टेटमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए हमारा स्टेटमेंट है कि अगर आपके लिख के आ जाए सभी लड़के हीरो हैं। कथन आ गया हमारा, स्टेटमेंट दे रखा है सभी लड़के हीरो हैं। सभी लड़के हीरो हैं। अगर सभी लड़के हीरो हैं इंग्लिश में लिख के आएगा ऑल बॉयज़ आर हीरो। अगर ऑल बॉयज़ और हीरो आएगा तो मैंने कहा इस बात का मतलब होगा, देखो इस बात का मतलब होगा, ये मतलब दे रहा होगा ऑल का, कहने का मतलब ये सभी का अर्थ दे रहा होगा, कहने का मतलब ये 100% की बात करेगा। मैंने कहा ऑल का मतलब ऑल की जगह पे कभी 100% लिखा आ जाए तो ये लिखा जाए 100% लड़के हीरो हैं तो तुम यही समझना सभी लड़के हीरो हैं। अगर यहाँ पे 100% लिखा आ जाए, ऑल लिखा आ जाए इंग्लिश में, हिंदी में सभी लिखा आ जाए, या फिर आपका लिख के आ सकता है ईच ऑफ, क्या लिख के आ सकता है ईच ऑफ, या फिर लिख के आ सकता है एवरी, है ना। मैंने कहा ईच ऑफ लिख के आ सकता सभी की जगह,
मतलब ईच ऑफ मीन्स प्रत्येक और एवरी मीन्स प्रत्येक, मतलब सभी की बात कर रहा है। और मैंने कहा या फिर आपका 100% वैल्यू भी लिख के दे सकता है। इन सभी बात का मतलब होता है सभी, ऑल का मीनिंग देते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा लेते बेटा सभी का मतलब 100 और ये करता है और ये नहीं। मैंने कहा 100 और 50 वैल्यू याद कर ली। मैंने कहा सभी की जगह पे ऑल लिखा आ सकता है, ईच ऑफ लिखा आ सकता है, एवरी लिखा आ सकता है, 100% लिखा आ सकता है। इन सभी का मतलब है 150। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट एक और लिख के आता है, जो लिख के आता है कि कुछ विद्यार्थी हीरो हैं। दूसरा एक और कथन लिखिए, कुछ विद्यार्थी हीरो हैं। कुछ विद्यार्थी हीरो हैं। इंग्लिश में लिखा आएगा सम स्टूडेंट्स आर हीरो। अच्छा, सम स्टूडेंट्स आर हीरो जब लिखा आएगा तो यहाँ पर वैल्यू आपको पता है 50 और 50 लेनी है। इसकी जगह पे और क्या आ सकता है? इसकी जगह पे आ सकता है सम, मतलब इसकी जगह पे और क्या क्या आ सकता है वो हम बताने जा रहे हैं। इसकी जगह पे सम तो आ ही सकता है और एक आ सकता है एटलीस्ट। एटलीस्ट होता है कम से कम। मैंने कहा कुछ विद्यार्थी हीरो हैं, मैंने कहा सम स्टूडेंट्स आर हीरो, सम वर्ड आ जाए या फिर एटलीस्ट आ जाए। एटलीस्ट की जगह पे आ फ्यू आ सकता है या फिर आ फ्यू आ सकता है। आ फ्यू मीन्स का अर्थ भी होता है कुछ। ठीक है। एक अर्थ और निकलता है अगर आपका सम वर्ड आता है तो आपका लिख के आता है फ्यू, मोर, मोस्ट ऑफ। फ्यू लिख के आ जाए, मोर आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए। समझ पा रहे मेरी बात? मैंने कहा अगर कुछ वाला आएगा तो कुछ का मतलब सम तो देगा ही अर्थ। मैंने कहा कुछ की जगह पे कभी कभी एटलीस्ट लिख के आ सकता है और फ्यू मीन्स कुछ लिख के आ सकता है और आ फ्यू मीन्स होता है कुछ थोड़ा सा कम। और मैंने कहा मोर मीन्स अधिक। ये बोलेगा अधिक विद्यार्थी, अधिकतम विद्यार्थी हीरो है, ऐसे करके बोलेगा। मोस्ट ऑफ अधिकतम। अच्छा, एक वर्ड और कभी कभी लिख के आएगा यहाँ पर, जनरली 60%, 70%, जनरली, या फिर आपका 60%, 70% ऐसे लिख के देगा। मैंने कहा इसका हिंदी अर्थ समझ लो। इसका मतलब होता है सामान्यतः है। ये बोलेगा सामान्यतः विद्यार्थी हीरो हैं, कुछ विद्यार्थी हीरो हैं, अधिकतम, अधिकतम विद्यार्थी हीरो हैं। 60%, 70% तो होता है, हिंदी में क्या है इसका? अधिक विद्यार्थी हीरो हैं, कुछ विद्यार्थी हीरो हैं, कम से कम विद्यार्थी हीरो हैं, कुछ विद्यार्थी हीरो हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आपका सम वाला आएगा तो इसके इतने अर्थ होते हैं और इन सभी का मतलब ये होता है 50 और 50 लगाना है। और जब आपका 100 वाला आएगा तो 100 का मतलब समझना सभी की जगह पे ईच ऑफ दे सकता है, एवरी दे सकता है, 100% दे सकता है और ऑल ऐसे करके दे सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ज़्यादातर वर्ड देखने को मिलेगा सभी और कुछ। कभी कभी करेगा कम से कम लिख देगा, तो कम से कम से ये मत समझना ही नया क्वेश्चन आ गया, ये वही है कम से कम मतलब कुछ की बात कर रहा है। सही है। और थोड़ी सी आगे आ जाओ, आपको मैंने जो कल पढ़ाया था उसमें डायरेक्ट कंक्लूजन बताए थे और इसमें हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, सभी ए वी हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर हम कथन लिख दें बेटा सभी ए वी हैं, कथन लिख दें सभी ए वी हैं, ये तो हमारा कथन है। अगर इसके निष्कर्ष लिखें तो आप कहेंगे निष्कर्ष क्या क्या सही हो सकते हैं। देखो निष्कर्ष, हम ये एग्जाम का क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है किताब में कि सभी ए बी हैं, सभी भी ए हैं, कुछ ए बी हैं, चौथा कुछ वी ए हैं। अगर बेटा आपको ऐसा दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे इस वाले कथन के हिसाब से कौन सा वाला निष्कर्ष सही हो सकता है? कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो क्या? हैं? तो आपको ये बात तो पता है कि ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाला तो सही जाएगा।
मैंने कहा हमने कल बताया था कि अगर आपको निष्कर्ष चेक करना 150 वाली मेथड से दो चीज़ें चेक करो, पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा आमदनी खर्चा। मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव चेक करा तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक भी गलत नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि पहली वाली सी कंडीशन से सभी सॉल्व हो जाए। पहली कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव लगाया लेकिन सभी सही बैठे हैं। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, आमदनी खर्चा की बात करें तो यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 50। मैंने कहा जब भी आपका कॉपी पेस्ट आएगा, जब भी आपका कॉपी पेस्ट आएगा ये कभी भी सही नहीं जाएगा। जब भी कॉपी पेस्ट आएगा ये कभी भी सही नहीं होगा। जो कथन में बात कही गई होगी भाई निष्कर्ष में सेम रिपीट हो जाए तो वो कभी भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। जैसे सभी ए भी हैं, सभी ए भी हैं, तो ये कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। निष्कर्ष का मतलब कुछ नया कंक्लूजन निकाल के दो, वास्तव में बात सही है। अच्छा इस पे आ जाओ दूसरे वाले पे। मैंने कहा यहाँ पर बी पे वैल्यू है 100 और ए पर है 50, लेकिन हमने कहा आमदनी खर्चा चेक कर रहे हैं तो मैंने कहा बी की आमदनी है 50 लेकिन खर्चा कितना कर दिया 100, जो कि गलत है। समझ पाए? हमने कहा जरूरी नहीं है पॉजिटिव वाली सब पॉजिटिव सही चले जाएं, पॉजिटिव वाले में कुछ गलत भी हो सकता है। मतलब सेम कॉपी हो जाए या फिर आमदनी खर्चा उल्टा सीधा कर दें तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा इधर आ जाओ, मैंने कहा पॉजिटिव है 50-50 है। कल भी मैं बताते रहे आमदनी खर्चा चेक करने जाओ सिर्फ 50 वाले का चेक करना, क्योंकि 100 वाला चाहे 50 खर्च करे चाहे 100 खर्च करे, दोनों के दोनों सही होंगे। अब आमदनी खर्चा चेक करना तो 50 वाले का चेक करना। मैंने कहा बी पर वैल्यू 50 है, बी पर 50 है सही है, बी पर 50 है सही है, इसका मतलब तीसरा और चौथा बाकी दोनों गलत। ये वाला आपको पहला ये समझाने की कोशिश करिए कि पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट आएगा तो पॉजिटिव में भी कुछ गलत हो सकता है। अच्छा एक नेगेटिव लिख रहे हैं आपके सामने स्टेटमेंट, नेगेटिव है कोई ए बी नहीं है। हमारा कथन है कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। अच्छा इसके निष्कर्ष देखिए एक बार। देखिए भाई ये वाले आपके सामने जो 4 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं इनको एक बार देखिए कौन सा सही जाएगा और कौन सा गलत जाएगा। अच्छा ये बताइए अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए। हम बात अभी प्रत्यक्ष की ही कर रहे हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन ही कर रहे हैं, मतलब एक कथन से बनने वाली कर रहे हैं, दो पे तो आई नहीं है अभी। अच्छा मैंने कहा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बोले सभी नेगेटिव हैं। बोले पॉजिटिव नेगेटिव चेक करा एक भी नहीं घटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा स्टेप हम चेक करेंगे। दूसरा स्टेप ये कहता है कि अब आमदनी खर्चा चेक करिए, किसकी आमदनी की ज़्यादा तो नहीं है कि खर्चा ज़्यादा कर दिया हो। मैंने कहा ये बताओ यहाँ पर वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 100, लेकिन हमने देखा जाके तो ये पता चला ये सेम कॉपी पेस्ट कर दिया इसने। अगर कॉपी करा है तो 100% कॉपी पेस्ट नोट अलाउड। अगर हमारा नया निगमन का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर कॉपी पेस्ट कर दिया है तो 100% गलत ही जाना है। अच्छा दूसरे पे आ जाओ। मैंने कहा दूसरे पे आ जाओगे तो मैंने कहा दूसरे वाले में अब दोनों की आमदनी खर्चा 100 है। अब आमदनी खर्चा क्या चेक करोगे, मैंने कहा देखो 100 है, 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, आमदनी भी 100 है, खर्चा भी 100 है, दूसरा वाला सही है। और लेकिन दूसरा वाला ऊपर वाले में गलत हो गया था। लेकिन हमेशा नहीं सही जाता है, वो देख के चलना पड़ता है आमदनी खर्चा कितना हो रहा है। यहाँ पे 50 था और यहाँ पर हो गया था 100, यानी ज़्यादा खर्चा कर दिया था इसलिए गलत था। अच्छा अगले वाले में मैंने कहा कुछ पे वैल्यू कितनी होती है 50 और 100, 50 और 100 ऐसे करके। मैंने कहा इसका मतलब आमदनी खर्चा इसके क्या चेक करेंगे, 100 है तो 50 खर्च करें, ठीक है और ठीक है। इसका मतलब गलत कौन सा गया है, पहला वाला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा अनुसरण करता है यानी फॉलो करता है। समझ में आया क्वेश्चन। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ ए बी हैं, कथन है हमारा कुछ ए बी हैं। कुछ ए बी हैं, इसके निष्कर्ष देखिए बेटा।
पहला निष्कर्ष, कुछ वी ए हैं, दूसरा कुछ ए वी हैं, तीसरा सभी ए वी हैं, चौथा सभी वी ए हैं। देखिए भाई, अब इस वाले क्वेश्चन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप ये कहेंगे इस वाले में हमारा ये पॉजिटिव है और ये हमें लगता सब पॉजिटिव है। हमने कहा दो चीज़ें चेक करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और आमदनी खर्चा। पॉजिटिव नेगेटिव से चेक करा तो पता चला सभी के सभी सही बैठ रहे हैं, लेकिन आमदनी खर्चा के हिसाब से गए तो पता चला कुछ ए बी है, मैंने कहा 50 और 50 हैं, और यहाँ पर भी 50 और 50 हैं, मैंने कहा सही है पहला वाला। दूसरे वाले में हमारा ये कैसा है, कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका मतलब कॉपी पेस्ट नोट अलाउड, दूसरा वाला प्योर गलत है। दूसरा वाला ए बी है, मैंने कहा सेम कर दिया, कुछ ए बी है, मैंने कहा सेम कॉपी नहीं कर सकता है कथन निष्कर्ष में। अगले पे आए, मैंने कहा सभी वैल्यू 100 है और यहाँ पे वैल्यू 50-50 है, यहाँ पे वैल्यू 100 है और यहाँ 50 है, तो आप कहेंगे देखते ही गलत कर दो, प्योर गलत। तो इस वाले में कौन सा सही है, केवल पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन एक और दे रहे आपको, कुछ ए बी नहीं है, कथन है हमारा कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए वी नहीं है। निष्कर्ष देखिए, कुछ कोई ए बी नहीं है, दूसरा कोई वी ए नहीं है, तीसरा कुछ वी ए नहीं है, चौथा कुछ ए वी नहीं है। देखो भाई, इस वाले को आप देखेंगे तो आप पाएंगे इस वाले में हमारा नेगेटिव है, और हमें लगता है ये सभी के सभी नेगेटिव ही लिखे हुए हैं, है ना। ये सभी बेटा नेगेटिव ही लिखे, जितने आपको दिख रहे हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन है सभी नेगेटिव है। अब आप ये चेक करिए, नेगेटिव से एक भी गलत नहीं हुआ। दूसरा स्टेप होगा आमदनी खर्चा, मैंने कहा ये है 50 और ये है 100, कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं हो गया। हाँ, ये वाला हमारा कॉपी पेस्ट है, ये कैसा है, ये कॉपी पेस्ट हुआ है, इसका मतलब प्योर गलत ही जाना है। चौथा वाला तो पहले ही काट देंगे, सेम हमारा कॉपी पेस्ट हुआ है, इसका मतलब तो गलत ही है। अच्छा, इस वाले पे आओगे, मैंने कहा पहले वाले में हमारा 50 और 100 है, और यहाँ पर कोई नहीं पे कितना है 100 और 100, इसका मतलब गलत हो गया, क्योंकि हमारे ए पर वैल्यू 50 और ए का खर्चा कितना हो गया है 100। इसका मतलब अगर आपके पास आमदनी 50 तो खर्चा 100 का नहीं हो पाएगा। मैंने कहा इस वाले पे अगले पे आ दो, मैंने कहा यहाँ पर भी आपका 100 और 100 दे रखा है, और ए की वैल्यू 50 है, लेकिन ए का खर्चा 100 हो गया, दूसरा भी गलत। लेकिन अगले पे आ गए तो मैंने कहा कुछ भी ए नहीं है, तो मैंने कहा ये हो गया हमारा 50 और ये हो गया 100। मैंने कहा ए पर वैल्यू 50 थी, खर्चा 100 का हो गया, इसका मतलब तीसरा भी गलत। इसका मतलब इससे कोई भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं बन सकता। अगर नेगेटिव नहीं बना तो पॉजिटिव बनेगा क्या? अगर नेगेटिव बना नहीं, मैंने कहा नेगेटिव का नेगेटिव नहीं बना तो पॉजिटिव क्या बनेगा? तो मैंने कहा इस वाले से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता है मेरे भाई, ध्यान से देखना, इस वाले से कोई रिजल्ट नहीं बनता है। मैंने कहा कुछ ए भी नहीं है, इस वाले से कुछ भी सही नहीं है। अब बना दो सभी ए भी हैं, तो ये पॉजिटिव तो कैसे भी सही नहीं जाएगा, ये नेगेटिव है ऑलरेडी। नेगेटिव वाले से नेगेटिव सही नहीं जाएगा तो पॉजिटिव सही नहीं जाएगा। ऐसे करके मैंने चारों स्टेटमेंट के वो मैंने निष्कर्ष करे हैं, कौन कौन से सही हो सकते हैं, कौन कौन से गलत हो सकते हैं। अब आप बेटा हेडिंग डालिए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। आप हेडिंग डालिए इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष।
बताओ, जब इनडायरेक्ट कंक्लूजन की बात होगी तो आपको एक चार्ट बनाइए, आपको चार्ट के माध्यम से ऐसा समझा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन। आप देखते ही क्वेश्चन को कर दोगे। देखो एक कॉलम बना देना इसमें, एक कथन एक कथन दो, एक निष्कर्ष का, और एक बना देना कॉलम किसका, नोट का। 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम ये बन गया, दूसरा कॉलम ये बन गया, और तीसरा कॉलम ये बन गया। अच्छा, एक कॉलम और ऐसा बनाएंगे ताकि हम लिख पाएँ नोट में। देखो भाई, इसमें ध्यान देना मेरे भाई, इसमें लिख देना पहले वाले में कथन नंबर 1, और इसमें लिख देना कथन नंबर 2। ये आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा रूल है, लेकिन आपको हम जो क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराते कराते आपकी रिदम ऐसी बना देंगे, आपको रूल कतई नहीं लगेगा। कथन नंबर 2 इधर लिख देना निष्कर्ष, और इधर लिख देना नोट। हाँ, नोट में कुछ रहेगा। मैंने कहा ये बताओ, अगर आपका कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट पहला होगा और दूसरा भी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष आएगा पॉजिटिव। पहली बात, अगर हमारा कथन पहला सकारात्मक है, कहने का मतलब अगर पहला कथन हमारा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और दूसरा भी हमारा कैसा है, सकारात्मक है, तो हमारा निष्कर्ष भी कैसा आएगा, सकारात्मक। अभी क्वेश्चन में आने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या बताना चाह रहे हैं। अगर पहला कथन सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, पहला हमारा सकारात्मक है और दूसरा बेटा नकारात्मक है, बड़े आराम से पढ़ेंगे आस्ते आस्ते। मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारा निष्कर्ष आएगा वो नकारात्मक नेगेटिव आएगा। कहना पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव आ जाए, कहने का मतलब अगर पहला कथन नकारात्मक है और दूसरा हमारा सकारात्मक है, तो हमारा निष्कर्ष आएगा वो कैसा आएगा, नकारात्मक आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अगर हमारा पहला कथन नकारात्मक है और दूसरा भी कथन हमारा नकारात्मक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा नहीं रिजल्ट। कहने का मतलब अगर 2 कथनों हमारे नेगेटिव है, दोनों कथन, तो उससे बनने वाला रिजल्ट 100% काट देना पड़ेगा, ये गलत है, मतलब निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा वो वाला कभी। अगर 1 और 2 दोनों नेगेटिव हैं तो रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई भी रिजल्ट सही नहीं जाएगा, उसका रिजल्ट हमेशा गलत ही जाएगा। अच्छा, अब आप नोट में लिखिए, कॉमन टर्म दोनों कथनों में एक समान शब्द होना चाहिए, नोट में लिखना चाहिए आपको इसका प्रोसेस। नंबर 1, दोनों कथनों में एक समान शब्द होना चाहिए, एक समान शब्द होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी लिखा रहे हो? हम लिखा रहे हैं कि अगर आप अप्रत्यक्ष निष्कर्ष इनडायरेक्ट कंक्लूजन कर रहे होंगे और इनडायरेक्ट कंक्लूजन में आप जानेंगे ऐसे इनडायरेक्ट कंक्लूजन है कि डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट वाले में 2 कथनों से बनना होगा। पहले तो 2 कथनों की तो आवश्यकता होगी, प्लस दोनों कथनों में एक समान शब्द होना चाहिए, दोनों कथनों में एक समान शब्द होना चाहिए। और लिखना कॉमन टर्म में, जो हमारा ये कॉमन शब्द है ना, इसको कॉमन टर्म ही कह सकते हैं, एक समान शब्द कहे तो कॉमन टर्म, ये कॉमन टर्म है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा लिखना कॉमन टर्म में कि किसी एक शब्द पे किसी एक शब्द का मान 100 होना चाहिए। इन सभी बातों को इतनी जल्दी कंक्लूड कर देगा, अभी अगले क्वेश्चन में आप कहेंगे कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तीसरे पे आ जाओ,
मैंने कहा पहले तो दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए और कॉमन टर्म में एक शब्द का मान 100 होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना, आमदनी खर्चा चेक करेंगे हम, आमदनी खर्चा चेक करेंगे। आमदनी खर्चा हमारा कथन में होती है आमदनी, और खर्चा किस में होता है? निष्कर्ष में। निष्कर्ष में हम खर्चा चेक करेंगे। अच्छा ये बताओ, एक तो हमने देख ही लिया है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला रिजल्ट कैसा बनेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट कैसा बनेगा? नेगेटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसा बनेगा? बनेगा ही नहीं। ये वाली बात तो समझ में आ गई है। अब आप कहेंगे इसमें बढ़ क्या गया? जो आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन मिला इस वाले में, ये वाली लाइन बढ़ गई है। ओके एक सेकेंड। देखो, जब आप इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो आप यही तो कहेंगे कि इस वाले में हम जो नई चीज़ क्या आ गई है, कॉमन टर्म वाली चीज़ नहीं आ गई है। जो डायरेक्ट कंक्लूजन था उसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव आमदनी खर्चा था, और इस वाले पॉजिटिव नेगेटिव आमदनी खर्चा तो वही, प्लस एक कॉमन टर्म और देखना पड़ेगा, और ये दो कथनों से बनना पड़ेगा। और जो कॉमन टर्म में किसी एक की वैल्यू बेटा कितनी होनी चाहिए? 100 होने चाहिए। अब आपके सामने क्वेश्चन ला रहे, ये वाला रूल एक ही बार में दिमाग में छप जाएगा। जो मैंने लिखा सब कहेंगे हाँ एक ही बार में क्लियर है। अगले वाले पे आ जाओ। क्वेश्चन हमारा ये है, सभी वर्षा पानी है। कथन हमारा दे रखा है सभी वर्षा पानी है। दूसरा हमारा दे रखा है दूसरा कथन दे रखा है सभी पानी बादल हैं। अच्छा निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष पे बेटा पहला निष्कर्ष लिखना, कुछ बादल पानी है। दूसरा हो जाएगा हमारा कुछ पानी वर्षा है। अगला हमारा दे रखा है कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी नहीं है। कुछ बादल पानी नहीं है, कथन नंबर तीसरा। चौथा है हमारा कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। अगला एक और दे रखा है कुछ वर्षा पानी है। कुछ वर्षा पानी है, कुछ पानी बादल है। तरीका आपको यूं समझ में आएगा। तो ये वाले आपको देख के क्या लग रहा है बताओ? दो तीन चार गलत है। दूसरा वाला सही है। जो लिखा हुआ है दूसरा कुछ पानी वर्षा। ओके क्या रिपीट हो गया? कुछ रिपीट नहीं है ना, सब सही है, सही है। ओके
ये बताओ, मैं अगर इस पर जाएंगे तो मेरा तरीका अब समझिए आप। पहली नज़र निष्कर्ष पे पढ़नी चाहिए। निष्कर्ष देखा मैंने, निष्कर्ष बादल और पानी का है, तो बादल और पानी किस वाले में है, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर हमारा निष्कर्ष एक कथन से बने, इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन। मैंने कहा ये बताओ, पानी और वर्षा, मैंने कहा पानी वर्षा ये तो पहले से बनना है। अच्छा, इस वाले में बादल पानी, बादल पानी ये तो दूसरे से बनना है। अच्छा, पानी और वर्षा पहले से बनना है। अगला वर्षा और पानी फिर पहले से, और फिर पानी और बादल फिर दूसरे से। इसका मतलब जितने आपको निष्कर्ष दिए, अभी इनडायरेक्ट वाला दिया ही नहीं है मैंने, ये सब डायरेक्ट वाले दे डाले। आप पता क्या चेक करके होंगे, स्टार्टिंग में आपको लगा होगा सर जी आपने जो लिख दिया है इस वाले में, आपको लगा होगा पानी और पानी कॉमन टर्म है, लगा होगा कि पानी और पानी तो सर कॉमन टर्म है, पानी और पानी कॉमन टर्म बना दो। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है कॉमन टर्म की। आपको जो मैंने नियम लिखा है वो नियम लगाने लग गए होगे कि सर लगाएं, कॉमन टर्म मिला, दोनों में पानी पानी, अब वर्षा और बादल का रिजल्ट बनाओ। मैंने कहा थोड़ी देर रुको, इस वाले क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद करना वो वाला। मैंने कहा इधर आ जाओ भाई, मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते भाई। मैंने कहा ये बताओ, जो हमारे एक और एक से बनने हैं, जो एक से बनने उसको देख लो। पहला हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और ये पहले से बनना क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। क्या पहले से बनना पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पहले से बनना पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है। तो हम देखते ही किसको काट देंगे बताओ, ये नेगेटिव वाला देखते ही काट देंगे। अगर हम केवल एक वाले की बात करेंगे, मतलब एक नंबर से जो हमारा बन रहा है पहले कथन से बन रहे निष्कर्ष देखोगे तो हम देख के काट देंगे नेगेटिव वाला। अब आमदनी खर्चा देखो, मैंने कहा इसका बेटा है 100 और इसका है कितना 50। तो मैंने कहा ये बताओ, यहाँ पर वैल्यू है 50 और 50 क्या सही कर दें, दूसरा वाला सही है। अच्छा, पाँचवें पे आओगे, मैंने कहा 50 और 50 आमदनी खर्चा क्या चेक करेंगे बताओ, ये 50 तो वैल्यू होएगी सभी ऊपर। तो कहने का वर्षा की वैल्यू 100 तो खर्चा 50 का, पानी की वैल्यू 50 तो पानी की वैल्यू 50, ठीक है। अच्छा, एक नंबर और कहीं छूट गया है, बस हो गए एक नंबर तो सभी। अब तो 2 नंबर के बचे हैं। ये 2 नंबर के जो बचे हैं, 2 नंबर वाला पॉजिटिव है नेगेटिव, आपने कहा सर जी पॉजिटिव है। और 2 नंबर के देखोगे तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, और 2 नंबर के देखोगे तो ये वाला नेगेटिव है। तुम देख के काट नहीं देंगे इसको, नेगेटिव तो कैसे भी नहीं होगा। अच्छा, एक और बचा है 2 नंबर, ये वाला हमारा पॉजिटिव है। तो इन दोनों को चेक कर लेंगे तो 2 बचे हुए हैं। मैंने कहा पहला ये बताओ, इसका आमदनी खर्चा चेक करोगे 100 और 50 हो जाएगा, तो हमें लगता है इसका 50-50 हमें सही बैठेगा, पहला वाला सही है। अच्छा, छठे वाले पे आ जाओ, मैंने कहा बेटा इसकी वैल्यू 50-50 और यहाँ पे 100-50, तो क्या चेक करना आमदनी खर्चा ठीक बैठेगा। कहे तो पानी की 100 तो यहाँ पर 50, बादल की 50 तो बादल की 50, चलेगा ठीक। तो अभी मैंने इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन लिखा नहीं था, अब लिखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट वाला, जिसमें आपको कॉमन टर्म देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है और आमदनी खर्चा चेक करना है, ठीक है। आपके सामने अगली साइड पे क्वेश्चन ला रहे हैं। कथन हमारा दे रखा है बेटा, देखो कथन है हमारा, सभी पानी वर्षा है, दूसरा हमारा दे रखा है सभी बादल पानी है। निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष में बेटा दे रखा पहला निष्कर्ष, सभी वर्षा बादल हैं, अब ये हम रेलवे का क्वेश्चन लिख रहे हैं जो ये वाला है आया हुआ है। सभी वर्षा बादल हैं, कुछ वर्षा बादल हैं, तीसरा कुछ बादल वर्षा हैं, चौथा सभी वर्षा बादल हैं, सभी बादल वर्षा हैं,
पांचवा दे रखा निष्कर्ष, कोई वर्षा बादल नहीं है, कोई वर्षा बादल नहीं है। छठा, कोई बादल वर्षा नहीं है। सातवां, कुछ वर्षा बादल नहीं है। आठवां, सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? इस वाले क्वेश्चन को देख के लगेगा हाँ इनडायरेक्ट वाला है, ये वाला क्वेश्चन इनडायरेक्ट वाला है। अब हमें करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अगला वाला आप करेंगे। मैंने कहा ये बताओ इसमें हमारा रिजल्ट वर्षा और बादल का, वर्षा बादल वर्षा बादल वर्षा बादल वर्षा बादल वर्षा वर्षा बादल वर्षा बादल बादल वर्षा, समझ पा रहे हो? मतलब बादल बरस गया है, ऐसा वाला क्वेश्चन। अब मैंने कहा इस वाले को करने का तरीका समझो। मैंने कहा आपके टर्म आए वर्षा और बादल वाले, ठीक है? अच्छा, वर्षा और बादल वाले यही तो टर्म है। क्या आपको वर्षा और बादल एक ही स्टेटमेंट में मिल पा रहा है? मैंने कहा वर्षा मिल गया तो बादल नहीं और बादल मिल गया तो वर्षा नहीं। इसका मतलब दो में अगर शब्द मिल जाएं, अगर ये वाले दोनों शब्द हैं जो हमारा रिजल्ट बनना है, जो निष्कर्ष कंक्लूजन बनना है, जब दो वाक्यों में मिले उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन, उसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अदरवाइज पिछले क्वेश्चन में भी हमारा कॉमन टर्म होने के बावजूद इसमें केवल इनडायरेक्ट थे सभी कंक्लूजन, जरूरी थोड़ा हर बार बने। मैंने कहा देखो बादल और पानी, मैंने कहा बादल पानी एक में ही मिल गया, एक में मिल गया, इसका मतलब सरल क्वेश्चन है, ठीक है? अब आ जाओ मेरे भाई, इस वाले में वर्षा और बादल दो में मिल रहे हैं, तो आप ये कहेंगे सर जी कॉमन टर्म बनाओ। मैंने कहा इस वाले में कॉमन टर्म बन गया हमारा पानी और पानी, दोनों में समान शब्द, सोचते चलना, जो हम बताते हैं जो समझते चलना। मैंने कहा ये बताओ दोनों में कॉमन टर्म मिल गया बेटा पानी और पानी। मैंने कहा इनडायरेक्ट कंक्लूजन तभी बनता है पहले तो कॉमन टर्म होना चाहिए, और कॉमन टर्म में या तो यहाँ पर वैल्यू 100 होनी चाहिए। मैंने कहा कि यहाँ पर वैल्यू 100 है, क्या यहाँ पर 100 है? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर नियम में मैंने क्या लिखा था बेटा? नियम में लिखा था कि एक समान शब्द होना चाहिए, और जो समान शब्द है किसी एक शब्द का मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें सभी बच्चे कॉमन टर्म चेक करना सीख गए होंगे। दोनों में कॉमन टर्म दिखाई दे गया, क्या एक पर वैल्यू 100 है? बोले 100 है। अगर 100 ना होती तो यहाँ पर 50 होती तो हम ये सभी रिजल्ट काट देते हैं, एक भी नहीं बनता, सब गलत। अगर ऐसा होता यहाँ पर कुछ वर्षा पानी लिखा होता तो 50 आ जाती, और 50 आते ही 50 मिलता, ये सभी रिजल्ट गलत हो जाते देखते ही, कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा। अच्छा आ जाओ, यही तो बात कहते हैं कि भाई साहब आपको कैसे ये 150 आपको आगे कर देगा। अगर बाई चांस 50 होता, लोग बैंड आरेख बनाते रह जाएंगे, तब तक तुम काट के आगे बढ़ जाओगे। वो तरीके हैं इसमें। मैंने कहा ये बताओ इसमें वैल्यू 100 मिली, इसका मतलब आपका पहला स्टेप क्लियर हुआ कि कॉमन टर्म तो ठीक है। अब दूसरा स्टेप होगा पॉजिटिव नेगेटिव का। मैंने कहा पहला है पॉजिटिव और दूसरा भी है हमारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से मिलकर रिजल्ट कैसा बनना है, ये भी बात तुम्हारी समझ में आ गई। पहले कॉमन टर्म चेक कर लिया, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया तो दोनों पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अच्छा ये देखो ये भी पॉजिटिव है क्या ये भी पॉजिटिव है क्या? ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, नहीं है, ये नकारात्मक, ये भी नकारात्मक, ये भी। इसका मतलब जो रिजल्ट बेटा बनेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव का, तो 5 से लेकर 6, 7, 8 ये सभी रिजल्ट गलत हैं क्या? एक तरफ से गलत हो गए, क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें रिजल्ट कैसा चाहिए था पॉजिटिव, लेकिन ये आगे गलत हो गए। ओके, अब मैंने कहा दो चीज़ें चेक कर ली हैं। मैंने कहा पहला तो कॉमन टर्म, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, अब तीसरा आ जाएगा आमदनी खर्चा। बस 3 स्टेप चेक करने हैं। आमदनी खर्चा की बात करें तो बेटा यहाँ पे वर्षा पे वैल्यू शायद हमें
वर्षा पे वैल्यू हमें 50 दिख रही है और सभी पे वैल्यू, बादल पे वैल्यू 100। तो हमें ये बताओ हम वर्षा की वैल्यू चेक करें कि बादल की चेक करें? क्योंकि वर्षा पे कहीं 100 ना हो जाए, क्योंकि बादल की, वर्षा की वैल्यू 50 है, बादल की तो 100 है, चाहे 50 है चाहे 100 है, दोनों सही जाएंगे। नहीं तो अभी चेक भी करा देंगे एक आध में। मैंने कहा वर्षा पे कहीं 100 ना हो जाए। मैंने कहा पहला बताओ वर्षा पे 100 और 50, वर्षा की आमदनी 50 है और खर्चा कितने का हो गया? 100 का। इसका मतलब पहला गलत है। समझ में आया? दूसरे पे आ जाओ। मैंने कहा यहाँ पर वर्षा की वैल्यू कितनी है? 50 और बादल की वैल्यू 50। मैंने कहा चलेगा, वर्षा की 50, बादल की 100, तो 50 चलेगा। दूसरा वाला सही है। समझ में आ रहा सभी लोगों को? अच्छा, इस पर आ जाओ। मैंने कहा वर्षा की वैल्यू 50, बादल की 50 और चलेगा 50 और 100 है, इसका मतलब 50 खर्चा। या फिर इनडायरेक्ट टर्म में आप समझ लो, जब भी कुछ वाली वैल्यू चेक कर रही हो ना, तो वैल्यू चेक ही मत करो, 50 होगी वो तो सही जानी है। समझ पाए हो? अच्छा, इस वाले पे चौथी पे आ जाओ। मैंने कहा यहाँ पर 100 है और वर्षा की 50 है। मैंने कहा वर्षा की 50 चलेगी, बोले बादल की 100 चलेगी। इसका मतलब ये वाला, ये मत कह देना कि सर ये कॉपी पेस्ट है। ऐसा कोई स्टेटमेंट ऊपर दिख रहा है तुम्हें? क्या सभी बादल वर्षा दिख रहे हैं? नहीं, वो तो अलग अलग हैं। तुम ये मत कह देना बादल वर्षा ये तो देव सेम आगे, तो कॉपी पेस्ट गलत कर दो। नहीं, इसका उत्तर जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, और सभी अनफॉलो वाले हैं। कैसे वाले हैं? अनफॉलो वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद पहला समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन दे रखा है बेटा, सभी चाकू छुरी हैं, या फिर कुछ और बदल दो, सभी चाकू और कुछ कर दो, सभी चाकू, सभी चाकू तलवार हैं, तलवार हैं, सभी चाकू तलवार हैं। हाँ, इससे रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं इस वाले चैप्टर का। इस वाले चैप्टर में पहले लिख के भी आता था, एसएससी लिख के देता था कि इस वाले प्रश्न का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, आप न्याय निगमन के आधार पर बताइए कौन सा सही है। लेकिन अब लिख के नहीं देता, अब तो डायरेक्ट दे देता है। अच्छा, दूसरा, बाई चांस कोई समझ जाए सभी चाकू तलवार कैसे हो सकते हैं, या फिर कभी कभी सभी कार स्कूटर कर देता है, सभी कुत्ते बिल्ली कर देता है, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, दूसरा लिखना, दूसरा हमारा है सभी सब्जी चाकू हैं, सभी सब्जी, ओके, सभी सब्जी चाकू हैं। अच्छा, अब देखो, सभी सब्जी तलवार हैं, निष्कर्ष सभी सब्जी तलवार हैं। ये निष्कर्ष लिख रहे हैं हम। इस वाले में बेटा आपको शॉर्ट तरीका और बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को उड़ाएंगे कैसे, देखते ही उड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, देखना। दूसरा, सभी तलवार सब्जी हैं, सभी तलवार सब्जी हैं। तीसरा, कुछ तलवार सब्जी हैं, कुछ तलवार सब्जी हैं। चौथा, कुछ सब्जी तलवार हैं, कुछ सब्जी तलवार हैं। पांचवा हमारा दे रखा है, कोई तलवार सब्जी नहीं है, कोई तलवार सब्जी नहीं है। बस इतने ही नियम थे। इन नियम को आपको दिमाग में सेट होने लग गए होंगे। अब आप इन प्रश्नों को देखिए कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी सब गलत हैं। सही है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, बाकी सब सही, सभी का आंसर। आओ भाई करते हैं। मैंने कहा सब्जी तलवार, सब्जी तलवार, सब्जी तलवार, सब्जी तलवार, सब्जी तलवार। ये वाला थोड़ा सा देख के चलना, ये कुछ और लिख गया है।
तलवार लिखा हुआ है, तलवार। ओके, अच्छा ये बताओ, जब सब्जी और तलवार से रिजल्ट बनना है इसका मतलब 2 से बनना है, और 2 से बनना है इसका मतलब बेटा ये तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन में पहले क्या चेक करते हैं? कॉमन टर्म। क्या चेक करा? कॉमन टर्म। क्या कॉमन टर्म सही बैठा बेटा ये बताओ? मैंने कहा सभी तो तब बैठेगा, कॉमन टर्म तो है लेकिन वैल्यू भी 100 चाहिए। क्या 100 है? इस पर 50 है, मैंने कहा चलेगा। अगर इस पर भी 100 हो जाती तब भी चलता, मैंने कम से कम एक पर 100 हो जाए चलेगा। मैंने कहा इसका मतलब कॉमन टर्म तो अपनी जगह पे ठीक है। कॉमन टर्म अगर 50-50 होता तो सब गलत हो जाता अब तक। मैंने कहा एक पर 100 है, इसका रिजल्ट तो बनेगा कुछ। रिजल्ट किसका बनेगा? सब्जी और तलवार का बनेगा। ओके, अच्छा ये बताओ, पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, रिजल्ट कैसा आएगा? 3 स्टेप, पहला कॉमन टर्म, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा आमनी खर्चा। हम दूसरे स्टेप पे चल रहे हैं। मैंने कहा देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका अगली साइड पे और बताएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। अच्छा इधर देखो, मैंने कहा इस वाले क्वेश्चन में देखते ही किसको काट देंगे? 5वां तो कैसे भी नहीं होगा, 5वां तो देखते ही कट जाएगा भाई साहब। तलवार सब्जी का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव कहाँ से आ गया? कट गया। अच्छा अगला स्टेप देखेंगे आप, आमदनी खर्चा। तो यहाँ पर आमदनी 100 की है और यहाँ पर आमदनी, आप किसकी आमदनी खर्चा चेक करोगे? तलवार की या सब्जी की? तलवार की। 50 है कि 100 हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। मैंने कहा ये बताओ यहाँ पर कितनी है? सही है। यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी है? गलत है या सही? तो भाई साहब दूसरा गलत। तलवार में वैल्यू कितनी है? इसका मतलब सही। तलवार में वैल्यू कितनी है? इसका मतलब आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 फर्स्ट, थर्ड और 4 अनुसरण करता है। समझ पाए हो? किसी को अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो। अभी हम दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में और स्लो समझाएंगे, फिर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ पाए हो? एक क्वेश्चन और हल्की स्पीड में चलेगा। अब इसका तरीका वो बताने जा रहे हैं हम कि आपको क्वेश्चन देख के कैसे उड़ाना है। उड़ाने वाला तरीका समझा रहे हैं। देखो अभी तक हवाई जहाज उड़ते थे, अब आपका क्वेश्चन उड़ेगा। क्या उड़ेगा? क्वेश्चन उड़ेगा। देखना कैसे उड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले प्रश्न को देखते ही आप ये कहेंगे हमारे सामने अगर पेपर में ये क्वेश्चन होता तो कितनी जल्दी अटेम्प्ट करते हम। मैंने कहा देखो सब्जी तलवार, सब्जी तलवार, सब्जी तलवार, सब्जी तलवार, डायरेक्ट निष्कर्ष पे नजर गई आपकी। निष्कर्ष में आपके हम बता रहे पेपर में मैक्सिमम 3 दिए होंगे, ज़्यादा हद करेगा 4-5 कभी नहीं आएंगे, और ज़्यादातर केस में आपके 2 ही आएंगे। कितने आएंगे? 2। और वहाँ पर 2 ही होंगे, निष्कर्ष 2 ही निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा यहाँ पर आपके सामने हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि यहाँ पर आपके निष्कर्ष हैं वो कितने हैं? 5 हैं। 5 निष्कर्ष हैं। हमने कहा रिजल्ट तलवार सब्जी का, तो मैंने कहा तलवार सब्जी देखो इधर। अब निष्कर्ष से कथन में पहुँचो। तलवार सब्जी तुम्हारी दिमाग में क्या इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट है। तुमने कहा पॉजिटिव और पॉजिटिव, इसका नेगेटिव वाला हटा दो। 5वां गलत है। 5वां गलत है। अच्छा अगली नज़र गई तो मैंने कहा कॉमन टर्म ठीक है क्या? बोले कॉमन टर्म ठीक है। इतना चेक करो। बोले कॉमन टर्म 100 है, 50 है, सही तो है। कॉमन टर्म सही है। आपने क्या क्या चेक कर डाला? कॉमन टर्म पॉजिटिव नेगेटिव। कॉमन टर्म पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड, ज़्यादा बता दे। देखा कॉमन टर्म ठीक है, नेगेटिव वाला काट दो, खत्म गया इतना। अब सिर्फ बचा आमदनी खर्चा। आमदनी खर्चा पता कैसे चेक करोगे? मैंने कहा सभी सब्जी तलवार हैं। बोले सभी सब्जी तलवार है, सही है। अब लिखना मत 150, तो टाइम लगेगा। मैंने कहा देखो सभी तलवार सब्जी है। बोले सभी तलवार, तुम्हारे दिमाग में तलवार पे वैल्यू 100 आ गई। सभी तलवार, यहाँ पे 50 है, गलत। बोले कुछ तलवार, बोले चलेगा। सभी सब्जी तलवार है, चलेगा। इतना। और ये वाला रिदम तब बनेगा जब लगभग साहब 20, 30, 40 क्वेश्चन कर चुके होंगे, तब ये वाली स्पीड आएगी। सभी में आती स्पीड ये वाली। जब आप क्वेश्चन बहुत सारे लगा लेंगे फिर ये वाली स्पीड बन जाएगी। फिर बैन आरिक वाले बहुत पीछे छूट जाएंगे तुम्हारे। तुम कहोगे 150 बढ़िया है, यही करोगे फिर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न हमारा ये है, इसमें कथन दे रखे हैं बेटा।
सभी ए बी हैं। अगला हमारा दे रखा है सभी ए सी हैं। निष्कर्ष देखो दे रखे हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष दिया इन्होंने सभी बी सी हैं। सभी वी सी है। दूसरा दे रखा है कुछ वी सी है। तीसरा दे रखा है कोई वी सी नहीं है। इन वाले क्वेश्चंस को एक बार करके देखिए भाई, कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही है, गलत। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन को आपने कर दिया होगा। अब तो थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, अब आपका एकदम रिदम बन चुकी होगी हल्की हल्की। दूसरा और चौथा सही जिन बच्चों का आया एकदम ठीक उत्तर आ रहा है। और जो हमारी ऑनलाइन वाली दुनिया चल रही है, आप लोग भी बैठ जाया करो। डेली क्लासें अगर आ रही हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, डेली क्लास ऑफलाइन वाली पूरी ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? ऐसे करके चलना है हम लोगों को। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में जब हम देखेंगे तो बी और सी का रिजल्ट, बी और सी का, बी और सी का, बी और सी का, तो मैंने कहा बी और सी तो दो में मिल रहे हैं, इसका मतलब कॉमन टर्म क्या हो गया? ए और ए। अच्छा कॉमन टर्म ए और ए मिल गया, क्या हमारा कॉमन टर्म ठीक है? क्या एक पे वैल्यू 100 है? चेक करो एक बार। मैंने कहा यहाँ पर बेटा वैल्यू हमारी 100 दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर वैल्यू हमारी 100 है और यहाँ पर भी हमारी 100 है। इसका मतलब कॉमन टर्म तो अपनी जगह पर सही है। ये कॉमन टर्म सही है। आप एक जगह चाहिए था, दोनों जगह 100 आ गया। अच्छा मैंने कहा 3 स्टेप होते चेक करने के। मैंने कहा पहला स्टेप कॉमन टर्म ठीक बैठ गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा इसमें अब चेक करो, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। काट किसको देंगे? नेगेटिव को देखते ही काटो। ये वाला काम करने में बहुत कम टाइम लगना चाहिए आपको। पॉजिटिव नेगेटिव और कॉमन टर्म देखते ही चेक कर दो एक ही बार में, एक ही नज़र में जाना चाहिए सीधा। कॉमन टर्म ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा गड़बड़ है, काट दो तुरंत उसको। तीसरा स्टेप बचा आमदनी खर्चा वाला। मैंने कहा ये बताओ यहाँ पर आमदनी कितनी है? 50 और यहाँ पर कितनी है? 50। तो इसका मतलब हमें तो दोनों की चेक करनी पड़ेगी, कहीं 100 हो गया भाई गड़बड़ है। मतलब बी और सी की आमदनी कितनी कितनी है? 50-50। मैंने कहा ये बताओ यहाँ पर कितनी होगी? इसका मतलब क्योंकि हमारी बी की आमदनी कितनी है? 50। अच्छा बी की आमदनी और सी की सही तो है, 50-50 हो जाएगा। मैंने कहा 50 और 50 सही। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन में आपको ये समझाया है। पहला तो आपको कॉमन टर्म चेक करना आना चाहिए, दूसरा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना आना चाहिए, और तीसरा हमारा आमदनी। और इतना हमारा क्वेश्चन बचा है। अब ये हमारा किसके लिए बेटा? ये हमारा है अप्रत्यक्ष कहें तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अगर डायरेक्ट कंक्लूजन होता तो सिर्फ इतना चेक करना पड़ता। अगर डायरेक्ट का होता, इतने हमारे डायरेक्ट वाले की बात करें, मतलब एक कथन से बनना होता तो सिर्फ इससे चेक हो जाता। इनडायरेक्ट में कितना स्टेप बढ़ा? कॉमन टर्म वाला। और कुछ बढ़ा? कॉमन टर्म बढ़ गया, बाकी हमारा वैसा ही है। तो हमें ये बता दो इनडायरेक्ट वाला आसान है कि डायरेक्ट वाला? डायरेक्ट वाला थोड़ा आसान है, क्योंकि इनडायरेक्ट वाले में एक स्टेप और बढ़ जाता है कॉमन वाला। बाकी तुम्हारी चीज़ें सब फैमिलियर हो जाएंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे। सही है, इसको मैंने कर लिया। क्या क्वेश्चन और कराए जाएँ आपको? एक आध क्वेश्चन और बढ़ा दें क्या, या फिर इस वाली क्लास को यहीं पर रोक दें? इस वाली क्लास को यहाँ पर रोकने से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन और कर लो बस। कथन हमारा दे रखा है, कथन है सभी पेड़ पौधे हैं
दूसरा है सभी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष है पहला, सभी पेड़ हरे हैं। दूसरा, कुछ पेड़ हरे हैं। तीसरा, सभी हरे पेड़ हैं। चौथा, कुछ हरे पौधे हैं। बताओ कौन सा वाला सही है, कौन सा गलत है। मैंने कहा रिजल्ट, हमने कहा तरीका समझ लो, हमने कहा नज़र सीधी निष्कर्ष पे जाने चाहिए। क्वेश्चन आए हमारा कथन निष्कर्ष, निष्कर्ष देगा पेड़ हरे पेड़ हरे पेड़ हरे, और हमने कहा हरे पौधे ये अलग है। मैंने कहा पेड़ हरे तो दोनों में है, इसका मतलब पहला और दूसरा और तीसरा ये एक और दो से मिलके बन रहे हैं, और जो एक और दो से मिलके बने इसका मतलब इनडायरेक्ट। ओके, अच्छा ये हरे पौधे कहाँ से बन रहा है, ये हमारा ओनली एक से बन रहा है, यही तो है। अच्छा एक और दो से जो बन रहा है उसमें क्या कॉमन टर्म है, एक बार चेक करो बेटा, क्या कॉमन टर्म है इसमें? तो आपने कहा सर जी कॉमन टर्म तो है। क्या कॉमन टर्म सही है अपनी जगह? बोले यहाँ पर 50 है और यहाँ पर भी, इसका मतलब 1 2 3 तीनों। अगर कॉमन टर्म 100 नहीं आया तो निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बिल्कुल नहीं बनेगा। बात समझ में आई? अच्छा चौथे पे आ जाओ, ऐसा मत करना आप रिदम में आके चौथा भी उड़ा दो। चौथा भाई साहब देख लो एक बार, ये एक से बनना है, पहला पॉजिटिव है क्या, ये भी पॉजिटिव है, ये तो डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट वाले को दो चीज़ें चेक करनी है, डायरेक्ट कंक्लूजन में पॉजिटिव नेगेटिव, आमनी खर्चा। पॉजिटिव नेगेटिव सही बैठा, आमनी खर्चा और देख लो 100 और 50 और 50 और, तो सही तो बैठ रहा चौथा वाला। इसका आंसर होगा ओनली फोर्थ कंक्लूजन इज फॉलो, मतलब केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। वो सॉरी हाँ हम गलत बता गए, इसको ये दूसरे वाले से बनना है, ये दूसरे वाले से बनेगा। और दूसरा कैसा है, पॉजिटिव है, और ये वाला भी पॉजिटिव है। आमनी खर्चा चेक करो इसका एक बार, इसका 100 है और इसका 50 है, इसका 50 है, इसका 50 है। हम गलत पढ़ गए, सॉरी। हाँ तब भी हमारा शायद सही जाएगा, सही है, हाँ तब भी सही है, ठीक है। ये चौथा वाला केवल सही जाएगा। इस वाली क्लास को हम यहीं पे रोक लेते हैं, और जो लोग हमारे YouTube से जुड़ गए हैं तो YouTube वाली वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो कैसा हमारा क्लास लग रहा है। अगर कुछ सुधार लाने हैं तो सुधार क्या लाने हैं। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारे ग्रेट माइंड क्लासेस अलीगंज नाम से YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू।